केबीसी महापरिवार की मेयर प्रत्याशी रितु अग्रवाल आज लोगों के बीच कितनी चर्चित हो रही हैं, इसका अंदाजा आप जनसभा में उमड़ी इस भीड़ को देखकर लगा सकते हैं। केबीसी महापरिवार की मेयर प्रत्याशी रितु अग्रवाल की बात सुनने के लिए आज हर एक जनसभा में लोगों की भीड़ उमड़ रही है। आज भी केबीसी डायरेक्टर ललित अग्रवाल ने शहर के कई क्षेत्रों में जनसभा को संबोधित किया। आज की पहली जनसभा कुलीपारा में आयोजित की गई, जहाँ लोगों ने केबीसी के डायरेक्टर ललित अग्रवाल का भव्य स्वागत किया और उनकी बातों को सुना। इसके बाद केबीसी डायरेक्टर ललित अग्रवाल चौधरी मोहल्ला के नासिरगंज पहुंचे, जहां केबीसी डायरेक्टर ललित अग्रवाल को फूल की माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया। नासिरगंज में भी लोगों की भारी भीड़ थी। सभी लोगों ने केबीसी डायरेक्टर के समक्ष अपनी समस्याओं को रखा। केबीसी डायरेक्टर ने भी आम जनता की समस्याओं को ध्यान पूर्वक सुना और उसे जल्द से जल्द दूर करने का आश्वासन दिया। आप हमारी बात को सुनिएगा और फिर मन बनाइएगा कि कटिहार शहर के लिए क्या करना है। दूसरा क्या आपको पता है, 28 तारीख को बुधवार के दिन कटिहार नगर निगम के मेयर, डिप्टी मेयर और वार्ड पार्षद का चुनाव होगा। तो इस बात से उन्होंने ये चुनाव इसलिए शुरू किया था कि हम जनता की आवाज को सरकार और प्रशासन तक पहुंचाएं और उसमें दबाव डाल के जनता और गरीब आदमी का काम कराएं, सड़कों का कराएं, नालों का कराएं, बुढ़ा पेंशन नहीं मिला उनका कर रहे हैं, कहीं अलग की होता है उसका काम कर रहे हैं। कितना भी चिल्ला लीजिए काम नहीं करेंगे, कुछ भी बोल दीजिए, सर्व प्रांत की चीज जो है उनके अंदर से खत्म हो गई। तो मजबूरी में फिर हम सबने मन बनाया कि जब नेता सुनते ही नहीं है तो खुद उतर के कटिहार को साफ किया जाए, शहर को सुंदर साफ सुथरा बनाया जाए। तो यही सोच के हम लोग मैदान में उतर गए। ये तरमीद का मैदान है। राजनीति हम लोग जानते नहीं है, चुनाव लड़ना जानते नहीं है, नेता हम लोग है नहीं, इसलिए सीधे सीधे मैदान में उतर गए हैं और जनता के साथ मिलकर ही नेताओं के विरुद्ध चुनाव लड़ रहे हैं। ये चुनाव हमारा या केबीसी का नहीं है, बल्कि पूरी जनता का चुनाव है। ये पूरी कटिहार की जनता इन नेताओं के साथ चुनाव लड़ रही है। ये नेता अपनी ताकत, प्रभाव, पैसा दिखाकर वोट खरीदना चाहते हैं, लेकिन इस बार जनता ने इन नेताओं को सबक दी है उसने। तो हम सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे और इस बार इन नेताओं को समझाएंगे कि जनता मिलकर चुनाव जो लड़ती है तो शहर कैसे बदलता है। लोग बहाने बनाते हैं, कोई बोलता है कुछ कि हमें पास फंड नहीं आया, कोई बोलता है कि हमको मौका नहीं मिला, कोई बोलता है कि कटिहार के नेता नहीं है, ग्रामीण क्षेत्र के नेता है। तो तरह तरह के बहानेबाजी कर रहे हैं, इसी जनता को गुमराह करने की बात है। जो भी बड़े बड़े नेता खड़े हैं सब कटिहार की समस्या को जानते हैं, लेकिन करने की इच्छा शक्ति नहीं है। सिर्फ अपना घर भरना है, हम लोग सिर्फ अपना घर भरना है। चप्पल पहन के आए थे, पद मिला, महल पर राजा बन गए, हजारों एकड़ की जमीन खरीद ली, मतलब गरीब बंदो और गरीब हो गई। ये नेता अमीर से अमीर और अमीर होते चले गए। बेचारी जोकर क्या करते, घर में बैठ गई, 5 साल में एक बार मुकाया फिर। और हम लोग ईवीएम का 13 नंबर बटन दबाइएगा और हम लोग सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे और मिलकर कटिहार बदलेंगे। और हम आपको भरोसा दिलाते हैं, आप लोग मान लीजिए मीडिया के लोग हैं, अगर हम लोग काम कर देते, शहर को सुंदर कर देते तो कभी हम लोग चुनाव नहीं लड़ते, कभी नहीं आते ना, सोचते भी नहीं है। लेकिन मजबूरी हो गई, कोई काम नहीं कर रहा, इसी साथ जमीन पर पैदा हुए हैं और इसी में मरना है, तो इस शहर के लिए तो कुछ करना होगा। खाली जिंदा लाश की तरह जी के तो जीवन नहीं बिता सकते, इसलिए जिम्मेदारी निभाने आए हैं। और बस आप कटिहार की जनता से अपील है कि एक बार एकजुट हो जाइए और मिलकर चुनाव लड़ेंगे और सब नेताओं को सबक सिखाएंगे। कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई सिख, कोई ईसाई, सबका पाठ पढ़ाएगा, लेकिन आपको कटिहार का नागरिक बनना है और हम सब भाई मिलकर इस चुनाव को जीतेंगे और शहर को बदलेंगे। खाली आप लोग इतना बता दीजिए कि आप लोगों को चुनाव चिन्ह अपना याद है? चुनाव चिन्ह क्या बताइए? और नंबर 13 में हम लोग मिलकर जीतेंगे और कटिहार को मिलकर बदलेंगे। कोई किसी की सहायता की जरूरत नहीं है, जब जनता एक हो जाएगी तो मिलकर कटिहार को बदल डालेगी। शहर का गली गली का सड़क बनेगा, नाले बनेंगे, कोई शहर जरूरत नहीं होगा और हम लोग
शहर को बिहार का नंबर 1 शहर बनाएंगे। आपको पता होगा आज बिहार का सबसे गंदा शहर कहलाता है। गरीबों का टैक्स माफ होगा। आपको इसलिए नगर निगम वाले 20 टका पर डे टोटल करीब 4% मार के वसूलते हैं। 200 रुपये कमाने वाला डेली 20 टका टैक्स होता है। तो कितना अन्याय उनको कमाना था। तो 20 टका फ्री है। अगर 20 रुपये का अपने सब्जी खरीदेगा घर लेकर जाएगा उसके बच्चे सब्जी खाएंगे। लेकिन इनको शर्म नेताओं को थोड़ी भी शर्म नहीं हो। गरीबों का पेट काट कर वो अपना पेट भर ले। इंसानियत कहाँ चली गई कुछ पता नहीं आज तक। तो हम सब कटिहार हम सब का शहर है। हम सब मिलकर कटिहार में रहते हैं। मिलकर इसे सुंदर खूबसूरत बनाएंगे और यही हमारी बात है। खाली आप लोग ये ध्यान रखिए और वादा कीजिए कि हम सब एक हैं और मिलकर ये चुनाव लड़ेंगे। सब लोग वादा करते हैं, सब लोग तैयार है ना? तो एक बार हम बोलेंगे कि हम लोग से इंशाअल्लाह हम लोग चुनाव जीतेंगे। तो आप लोग खाली बोलिएगा आमीन, ठीक है? तो इंशाअल्लाह हम लोग सब चुनाव जीतेंगे। सब मिलकर नेताओं को सबक सिखाएंगे। तो इस बार आपका केबीसी परिवार जहाँ भी जा रहा है लोग दिल से गले लगा रहे हैं। हम आपको बता दें कि हम आपके पास वोट मांगने नहीं आए हैं। हम अपनी बात रखने आए हैं। आप मेरी बातों को सुनिएगा और फिर उस पर विचार कीजिएगा। हम बोलना शुरू करें। हम लोग खासकर मैं अपनी बात बताता हूं कि हम लोग पढ़ लिख के व्यापार में लग गए, लेकिन मन नहीं लग रहा था कि सुबह खाना खाइए, दुकान जाइए, रात को आके सो जाइए। समाज शहर के लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं तो अपने आप को जिंदा लाश की तरह समझ रहे थे। तो हम लोगों ने कहा कि शहर के लिए कुछ करना चाहिए, कटिहार वासियों के लिए कुछ करना चाहिए, यहाँ के गरीबों के लिए कुछ करना चाहिए। तो हम लोगों ने केबीसी न्यूज चैनल स्टार्ट किया और इस न्यूज चैनल के द्वारा गरीबों की आवाज़ उठाते रहे, कटिहार की समस्याओं को उठाते रहे। कहाँ सड़क नहीं बनी, कहाँ नाला नहीं बना, कहाँ आग लग गई, कहाँ जल जमाव हो गया, कहाँ पीने का पानी नहीं है, इसको क्या दिक्कत है। हम लोग लगातार न्यूज के माध्यम से समस्या उठाते रहे। आप लोगों ने देखा होगा, देखा था आप लोगों ने? हाँ देखा। लेकिन क्या हो गया, समय बदला, नेताओं की चमड़ी बहुत मोटी हो गई। उन लोगों ने सुनना बंद कर दिया, बारे हो गए, बेशर्म हो गए सभी नेता। इतने बेशर्म के अब चिल्लाते रहिए, कुछ नहीं होगा, झूठ बोलते रहेंगे। आप लोग इलाका में नेताओं ने काम किया है कि आप बताइए? हाँ या ना करो? नेताओं ने काम किया है। हम सामने वाली महिलाओं से भी पूछ रहे हैं कि आपके इलाके का विकास हुआ है, सारी समस्याएं हल हो गई है? हाँ या ना बोलिए? तो वैसे नेता है ना, कभी काम नहीं करते, मोटी चमड़ी हो गई, मोटे मोटे हो गए सब नेता। खा के गरीबों का हक मार के मोटे हो गए। तो मजबूरी हो गई कि न्यूज चलाते लोगों ने सुनना बंद कर दिया। तो हम लोगों ने सोचा चलो खुदिया मैदान में चल जाते हैं। जनता का तो भला करना, गरीबों के लिए काम तो करना है, शहर को तो सुंदर बनाना है। इसलिए हम लोग सब लोग मैदान में उतर गए। केबीसी टीम पूरा उतर गई मैदान में। अब ये केबीसी टीम आपकी कमाने वाला होता है। इस बार रोड इतना खराब है जो कि गाड़ी खराब हो जाता है। 300-400 टका मात्र कमाते हैं और उसमें 20 टका मार्केट डंडा वैसे लेता है। 35 का लगता है पार्किंग, 35 टका। नगर निगम वाला 20 टका वसूलता है। 20 टका नगर निगम वाला, 15 टका जो है डीजी वाला, तो 20 सब टका वसूल लेता है। आप ही सोचिए, जो आदमी 300 टका 200 टका कमाता है उसे डंडा मार के 20 टका वसूल लेता है। कमाइए ना होता तो गुंडा टैक्स है ये, गुंडा टैक्स। अरे गुंडा टैक्स नहीं दीजिएगा तो डंडा मारेगा, डंडा मारता पुलिस सब, और रसीद हरा गया तो दोबारा ले लेगा 20 टका। लेता है। फिर आपने बड़े बड़े अमीर लोग, लगाने देवे नहीं करता, बड़े बड़े अमीर सब मारने लगता। बड़े बड़े अमीर लोग को टैक्स नहीं लगता, लेकिन गरीब टोटो वाला 20 टका गुंडा टैक्स देता है। ये नगर निगम का हाल है। नेताओं का इतना मोटा पेट है कि ठेका देने का कमीशन पे।
तो इतना बेसर बने तो गरीब का कोई जगह नहीं उनके पास, सड़क नहीं, नाला नहीं, शौचालय मिलता कहीं? शौचालय है तो शौचालय कहाँ है? वो शौचालय ना खत्म हो गया। अब सोचिए दिन में रोड में काम बहुत दिक्कत होता है, जिधर जाना पड़ता है। टोटो वाला गाड़ी चलाएगा, 20 टैक्स देगा और नगर निगम शौचालय भी नहीं देता। तो सुनिए, नगर निगम में सामने कितना है पैसा खाना? आपको हम ये वचन देते हैं कि जिन दिन जीतेंगे आप सुनिए, जिन दिन जीतेंगे ये ऑटो टोटो चालक से, रिक्शा से, सब्जी वाले से या जिससे भी गाड़ी वाले से टैक्स वसूलता है टेंडर बना के, ये उसी दिन रह जाएगा। कभी भी आप लोग टोटो को गुंडा टैक्स नहीं देना पड़ेगा, कभी नहीं। आप लोग इससे खुश है ना? बिल्कुल खुश है। जो बात आएंगे, दूसरा बात, शौचालय जगह जगह बना दिए जाएंगे ताकि आप लोग को घर आना नहीं पड़े। तीसरी बात, सड़कें इतनी अच्छी होगी कि टोटो का कोई जर्किन नहीं लगेगा, टोटो टूटेगा नहीं। आपको बचत बढ़ जाएगा ना, रोजगार ठीक चलेगा, कमाई ज्यादा हो जाएगा, होगा ना? सड़क अच्छी होगी तो टोटो नहीं टूटेगा, नहीं टूटेगा, 20 टका बचेगा पर डे। शौचालय के लिए घर नहीं आना पड़ेगा, तो आराम हो जाएगा ना? आराम हो जाएगा। आप ही सारे ई मैसेज को सारे टोटो चालक को भेज दीजिएगा, ऑटो टोटो सब सब्जी वाले को। ये चुनाव हमारा नहीं है, ये चुनाव आप सबका है, सब गरीबों का है, हिंदू का, मुस्लिम का, सिख का, ईसाई का है, जो आम जनता का है। हम सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे। 28 तारीख को कौन सा में वोट देंगे? बोलिए सब लोग, कितना नंबर में बताना? 13 नंबर। आप लोग तीन वोट देना उस दिन। एक वोट मेयर का लगेगा, दूसरा वोट डिप्टी मेयर का और तीसरा वोट वार्ड पार्षद का। तो हम आपको खाली मेयर के वोट की बात कर रहे हैं। पहला जो बूथ मिलेगा उसमें 13वां बटन दबाना आपको, समझ लो। और दूसरी बात, हम लोगों ने घर घर गारंटी कार्ड दिया, 27 गारंटी दिए, लिखित गारंटी दी है। हम सब मिलकर शहर को बदलेंगे। आपका भी शहर चाहिए, सबको शहर चाहिए, मिलकर शहर को बदलेंगे। हर गली, हर सड़क बनाएंगे, हर नाला बनाएंगे अंडरग्राउंड, और सबको पीने का पानी शुद्ध मिलेगा। हर शहर सुंदर होगा, साफ सुथरा होगा, कहीं भी कचरा नहीं होगा, शौचालय होगा। और किसी की भी कोई समस्या होगी तो हमारे नगर निगम के अधिकारी आपके यहाँ आएंगे और आपका काम करके जाएंगे। आपको नगर निगम नहीं जाना पड़ेगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। क्योंकि जो मेयर होगा ये आपका अपना मेयर होगा, आप खुद मेयर होंगे, आपको नगर निगम नहीं जाना पड़ेगा। हमने लिखित गारंटी दी है और आप लोग को मिला भी होगा बहुतों को। जिसको नहीं मिला वो मिल जाएगा, उसको पॉकेट में रखिएगा और हर साल काम आएगा। वो मिला है गारंटी कार्ड किसी को भी? गारंटी कार्ड मिला है। जिसको नहीं मिला अभी बैठ रहा है, सबको मिल जाएगा। मिल गया गारंटी कार्ड हम लोग। जिनको मिल गया है, लेकिन क्या जिनको नहीं मिला है बहुत जल्द, कल नहीं तो परसों 2 दिन के अंदर में मिल जाएगा सबके घर। गारंटी कार्ड अगर एक आदमी को मिल गया तो समझिए पूरे कटिहार को मिल गया, क्योंकि लिखित है उसमें। अगर हम एक आदमी के लिए, एक मामले के लिए काम करेंगे तो समझिए पूरे कटिहार का काम करेंगे। इसलिए मत सोचिए कि आपको मिला कि नहीं मिला, सबको मिला मिलेगा भी। लेकिन अगर एक आदमी 26 तारीख को, 27 तारीख की रात को बड़े बड़े नेता जो है ना कटिहार के, वो पैसा का तिजोरी खोलेंगे। वो बोलता है कि कत्ल का रात होगा, वो लोग बोलता है उसका कत्ल करा, कत्ल करा। तो आप लोग अपना कत्ल करवा लीजिएगा। लेकिन सुनिए, इसमें आपको थोड़ा चाल खेलना है, मेरा रिक्वेस्ट है। उसल नेता मोटा चमड़े का, आपका पैसा मार के पैसा वाला बना है, उसके बाप का पैसा नहीं है, आपका पैसा है, उसका बाप ऊपर से नहीं हुआ। इसलिए जब पैसा देगा ना तो सब ले लीजिएगा, मना मत कीजिए। जैसे आप तुम झूठ झूठ बोला था ना, काम कर देगा, काम कर देगा, नहीं ना किया था, तो वैसे आप ले लीजिएगा और वोट भेल में दे दीजिएगा, मना मत कीजिएगा। कीजिएगा ना सब लोग ऐसा, सबको पैसा लेना, बोलिए कीजिएगा ना, मना मत कीजिएगा। अरे साला अब उसके बाप का जमींदारी है,
गरीब का योजना खा गया। एक नेता तो हजारों करोड़ एकड़ का मालिक बन गया, दादागिरी। अब बोलिए साला 15 साल से मंत्री है, कोई विधायक है, कोई विधान पार्षद है, गरीब के लिए कोई किसी का दिल में जगह नहीं है, बस अपना पेट भर लेना। अरे मर के ऊपर भी भगवान और उनका हिसाब लेता, सबसे लेता है ना, सबका हिसाब लेकर परवाना। लेकिन इन नेताओं की चमड़ी इतनी मोटी है कि सारे सुनते ही नहीं। तो आप सब मिलकर सबक सिखा दीजिएगा ना। तो एक बार हम बोलेंगे इंशाअल्लाह हम लोग जीतेंगे, तो आप लोग बोलेगा आमीन। ठीक है, बोले इंशाअल्लाह हम लोग जीतेंगे, आमीन। इंशाअल्लाह हम लोग जीतेंगे, आमीन। नेताओं को सबक सिखाएंगे, बोलिए। जब संचालन नहीं मिल रहा उसको गुजारा होगा तो हम कुछ का 1 किलो का दिन खाने अरवा चावल मिल रहा है, अरवा चावल होगा। उसके बाद जो हम लोग को कंट्रोल में भी बहुत काम किया, अरवा चावल मिल रहा है, चावल ठंडा दिन में कैसे खाना, यही बात है। और कोई चीज है आएगा नहीं तो सवाल रोज पैसा बहाना करिए, ताकि हम क्या होगा, सुनिए। ताकि हम चाहते हैं हम लोग भाई हम ताकि क्या मिलता है, वो तो तक अच्छा है हमारे बाबू। सुनिए चाची नहीं मिला है कार्ड। अच्छा सुनिए, लोग को चाहिए उसना चावल, हम लोग अरवा चावल खाने वाले यहाँ नहीं है। जो गेहूँ मिलता था 2 किलो, आप गेहूँ 1 किलो आदमी पर मिल रहा है, 1 किलो गेहूँ कितना दिन खाएगा। हम लोग को चाहिए कि हम लोग जितना राशन मिलता है उतना राशन मिले और अरवा उतना चावल मिले। अरवा चावल नहीं है, अरवा चावल क्या होगा। और किसी को कोई के पास करना हो किसी को बोलिए। और अभी हम बोलते हैं, सुनिएगा ध्यान से चाची, दीदी और माताओं को दिक्कत होगा जी नहीं। आप सुनिए, 3 बार ध्यान से सुनिए। पहला काम, जो अरवा चावल आपके कटिहार नगर निगम क्षेत्र को मिलता है, हम आपसे वादा करते हैं कि 1 महीने के अंदर जिसको उसना चाहिएगा तो उसना मिलेगा, अरवा चाहिएगा तो अरवा मिलेगा। नंबर 1, माइक दो जी, बोलो। हम लोग का पैसा बढ़ाइए, हम लोग का कंट्रोल माल बढ़ाइए, महंगाई जमाना है, गरीब का पैसा बढ़ता है, क्या करें, हम लोग का पैसा बढ़ा चाहिए। सुनिए, आप सुन लीजिए, आप एक बात मेरी बात सुनिए। नेता इसीलिए तो दुखी करके रखा है कि अब जिंदगी भर परेशान न रहिए, इसीलिए तो लोग इस मैदान में उतरे हैं। हम और आप मिलकर चुनाव लड़ेंगे और नेताओं को सबक सिखाएंगे। एकदम सही बोले, बिजली बिल में परेशान, और कोचिंग में परेशान है, छोटा कमाते हैं तो 50 टका पेट्रोल खत्म होएगा, सरकार हम लोग को देता है क्या, कुछ नहीं देता है। अच्छा आप सुनिए, वसूल लेता है, काम बेच दिया है तो 2000 रुपया खा लिया, क्या करेगा हम लोग बताइए। काम नहीं बोलते हैं भैया, लेकिन गरीब को कुछ नहीं मिलता है, जो मिलता है पैसे वाले को मिलता है, हम लोग का नहीं। एकदम सही बोल रही है चाची। योजना के लिए हम मैदान में उतरे हैं। हम सभी चाची बहनों से, माताओं से विश्वास दिलाते हैं, हम एक एक आदमी की समस्या को दूर करेंगे। जिसको रोजगार नहीं है उसको रोजगार दिलाने का प्रयास करेंगे। जिसको उसना मिलता है, चावल अरवा मिलता है, उसको उसना दिलाया जाएगा। वृद्धा पेंशन मात्र 400 रुपये मिलता है। वृद्धा पेंशन तो हम नहीं बढ़ा सकते, लेकिन हम सरकार से अपील करेंगे और लेकिन हम उस परिवार को रोजगार की सुविधा जरूर उपलब्ध कराएंगे ताकि उसका परिवार चलता रहे। हम कोई ऐसा बात वादा नहीं करेंगे जो नेता लोग करता है। हम हर काम आपका करेंगे, आपका सारा कष्ट दुख दूर कर देंगे। आप
कोई गरीब दुखी नहीं रहेगा। हम आपको ये विश्वास दिलाते हैं, कोई गरीब दुखी नहीं रहेगा। भैया का एक सवाल है, आप केबीसी में हैं सर, तो आपको नेतागिरी में फिर कैसे आने का क्या हाँ हाँ सब क्या है? पहली बात ही मैंने कहा कि हम नेता नहीं हैं, हम एक आप ही के भाई हैं, आप ही के एक आम जनता है। और ये चुनाव एक नेता नहीं लड़ रहा, जनता नेताओं के विरुद्ध लड़ रही है। जनता बनाम नेता, जनता वर्सेस नेता, ये चुनाव है। दूसरा बात, आप पीछे की मैदान में हम क्यों कूद गए? मैं बताऊं कि 25 साल पहले जब हम लोगों ने न्यूज स्टार्ट किया था ना, तो ये सोच के किया था कि गरीब की आवाज को उठाएंगे, सड़क नाला बनवाएंगे, न्यूज दिखा के। लेकिन आजकल का नेता इतना मोटा चमड़ी वाला हो गया कि काम नहीं कर रहा था। जनता दुखी से और दुखी हो गई, गरीब और गरीब हो गया और अमीर और अमीर हो गया। आप इलेक्शन लड़ रहे हैं या युद्ध? हम एक कर्म युद्ध है मेरा, ये इलेक्शन नहीं है। हम सब लोगों का, जनता का एक कर्म युद्ध है। खून लड़े वाले खून नहीं है, कर्म युद्ध। काम करके दिखाएंगे, ये वही युद्ध लड़ रहे हैं और हम सब मिलकर लड़ेंगे तो ही इस युद्ध को जीत पाएंगे। आप नेता बन के काम करेंगे या फिर बेटा बन के काम करेंगे? नेता कभी हाथ जोड़ के विनती है, कोई मुझे नेता कहे नहीं। केबीसी के परिवार का हर आदमी आपका परिवार का सदस्य है, केबीसी महापरिवार के सदस्य है। हम भाई हैं, आम लोग हैं। आप मेरे नाम से पुकारिएगा और आपको आपका हक आपको घर पहुंचाते मिलेगा। नेता बोलिएगा तो समझेंगे आप हमको गाली दे रहे हैं। आज तक किसी को गाली देना है तो खाली नेता बोलिए, उस समझे खुलेआम गाली है। यही तो बड़ी मुसीबत है आज इस शहर की, कि जिसको राशन मिलना चाहिए, जिसको आवास योजना मिलनी चाहिए, जिसको विधवा पेंशन मिलना चाहिए, जिसको वृद्धा पेंशन मिलना चाहिए, उसको नहीं मिला। दलालों को मिला, कमीशन खोरों को मिला और चमचों को मिला। जिसने घूस दिया उसे मिला, जरूरतमंद को नहीं मिला। यही तो आज रोने की बात है, दुख की बात है। इसी को तो खत्म करना है कि भ्रष्टाचार, करप्शन, लुटेरों को, दलालों को सबक सिखाना है। हम सब मिलकर सिखाएंगे मेरे भाई, आप चिंता मत कीजिए। आज निकलाएंगे, हमारी सहानुभूति आपके साथ है। हम हर कदम पे आपके साथ खड़े मिलेंगे। आप निश्चित रहिए, आने वाले वक्त में आपका एक भी दुख नहीं रहेगा, हम आपको विश्वास दिलाते हैं। फॉर्म भरने का काम बंद कर दिए। आपको कार्ड भरना, कार्ड बांटना है और हैंडबिल देना है। हैंडबिल है ना आपके पास? अरे वो अब नया हैंडबिल आया है, वो भी अभी इसका नाम है डेथ वारंट। डेथ माने मृत्यु का आदेश, मौत का आदेश। नेताओं ने कटिहार की धरती के नाम डेथ वारंट किया है जारी। तो हम सबको धरती माँ को बचाना है, कटिहार की धरती माँ को बचाना है, ये लोगों को समझाना है। समझा दीजिएगा, इन लोगों को दे दीजिएगा। सबसे बात लीजिए, समझ नहीं पड़ता कैसे साफ आएगा, कैसे जाएगा। मशीन लेकर साथ में लगेगा, उसको बटन दिखा के कैसे चौथा दिखाइएगा काम करता है। आप खाली अंतिम याद करा दीजिए, कौन साथ में भर दीजिएगा। और कितना नंबर में है? 13 नंबर। आप एक जिम्मेदार में किसका वोट दीजिएगा? किस छात्र को वोट दीजिएगा? 13 नंबर आप लोग खुद भी लीजिएगा और आपके जान परिचित जितने भी पहचान के लोग हैं, दोस्तों पड़ोसी है, मोहल्ले के लोग हैं, वार्ड के लोग हैं, सबसे करके दिलवाइएगा। कर लीजिएगा ना, ये जिम्मेदारी ले लीजिएगा ना, बोले हाँ ना, पक्का ना। तो एक बार फिर लास्ट अंतिम बार, इंशाअल्लाह हम लोग जीतेंगे। आमीन बोलिएगा प्लीज सब लोग। इंशाअल्लाह हम लोग जीतेंगे। चलिए अब हमको इजाजत है, हम जा सकते हैं। बहुत सारा हम लोग का सबसे बड़ा समस्या दूर कर दी है, ऐसे काम जो टीम अच्छा काम कर रही है, हम उस टीम को पुरस्कार भी देंगे और 3 नंबर में जीतने के बाद जोड़ भी देंगे।
आपके बीच केबीसी परिवार के महानिर्देशक ललित अग्रवाल हैं। के स्थानीय निवासियों, हम बोलना शुरू करें ना? बोलिए हाँ, बोलना शुरू करें। तो जोरदार तालियों से स्वागत करें। देखिए, अपनी बात रखने आए हैं। आपसे गुजारिश है कि ध्यान से सुनिएगा, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। हम 28 दिसंबर को चुनाव है, आपको पता होगा, सबको पता है ना? 3 वोट देना है, हर वोटर को 3 वोट। खस्ता हाल है, जर्जर है हमारा कटिहार। गर्व की बात समझ लीजिए इसे नेताओं के लिए कि बिहार का सबसे गंदा शहर कहलाता है। आपको पता है ना? ये नेता लोग गर्व करते हैं उससे। हम लोग 25 साल पहले न्यूज चैनल स्टार्ट किए थे, केबीसी न्यूज। आप लोगों ने देखा होगा, देखा आप लोगों ने? गरीबों की समस्या को लेकर आवाज उठाते रहे हैं, जर्जर सड़कों को लेकर आवाज उठाते रहे हैं, जल जमाव की समस्या को लेकर आवाज उठाते रहे हैं, भ्रष्टाचार करप्शन को लेकर आवाज उठाते रहे हैं। आप लोगों ने देखा है ना? ये तो गए हैं कि अपने घर बढ़ते ही गरीबों का हक छीन लेते हैं, गरीबों का सारा से हक छीन लेते हैं। सरकारी फंड के गरीब के लिए दलाल के थ्रू सब गठन कर जाते हैं, जैसे उनके बाप को मालूम। नेता को देखिए, बड़ा बड़ा महल हो गया, हजारों एकड़ जमीन हो गई, सब गरीब का हक मार के उनका बाप का मालूम है। बिना चुनाव में हम समझ गए कि हम शहर का भला नहीं कर सकते, तो हम उतर गए, हमारी पूरी टीम उतर गई और हमारे साथ कटिहार की जनता भी चुनाव के मैदान में उतर गई। वाह, सबको अपना अपना चुनाव चिन्ह मालूम है। आपका चुनाव चिन्ह है ना आपका? हाँ। आपकी प्रत्याशी का नाम क्या है? तो हम लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे 28 तारीख को और इन नेताओं को सबक सिखाएंगे। हम लोग मिलकर जीतेंगे। बिल्कुल तैयार है। जी जी जी। लेकिन कहाँ हाथ गया हूँ, लेकिन कटिहार के नेता जो है ना कुछ, जिनको अपना पैसे का घमंड, अरबपति खरबपति है, वो बोलता कि तिजोरी का नोट खोल देंगे, सबको खरीद लेंगे। देश के पहले ऐसे लोग हैं वो अपनी जनता को लिखित गारंटी दे रहे हैं कि अगर काम नहीं करेंगे, असर नहीं हुआ तो 3 साल में ही छोड़ देंगे गद्दी, 5 साल नहीं रखेंगे। 5 साल के लिए आप लोग बोलेंगे, लेकिन हम 3 साल में छोड़ देंगे। लेकिन हम विश्वास दिलाते हैं ऐसा मौका नहीं आएगा। हम सब मिलकर उसके पहले ही कटिहार को बदल देंगे। समझ गए ना? तो सब तैयार? इंशाअल्लाह हम लोग जीतेंगे, नेताओं को सबक सिखाएंगे, इंशाअल्लाह ब्रेन शॉट का बटन दबाएंगे, इंशाअल्लाह जाएंगे, वोट ले लेंगे। और प्रेशर जैसे आप पूरी बात सुनिए, मेरी बात सुन लीजिए, फिर आप बोलेंगे हम सुनेंगे। हम नेता नहीं है कि हम झूठ बोल के चले जाएंगे। नहीं, नेता का मतलब गाली। हम आम आदमी आपके भाई हैं। आप सुन लीजिए मेरा, जहां तक आपको भूखे मरने की नौबत है, हम नौकरी दिलाने का तो मेरा औकात नहीं है, क्योंकि सरकार का काम है। लेकिन सुनिए पूरा बात। लेकिन हम आपको एक ऐसी व्यवस्था कर देंगे, रोजगार आपको जरूर दिला देंगे, जिससे आपका घर आराम से चलता रहेगा। रोजगार आपको जरूर दिला देंगे। और सभी महिलाओं से, चाची से, दीदी से, भाभी से, सभी बहनों से मैं एक बात बोल, कोई हम किसी को, आप यकीन रखिए, किसी को निराश नहीं करेंगे। कोई निराश नहीं रहेगा, कोई दुखी नहीं रहेगा। सब क्या बोले? किसके बटन दबाइएगा इस बार? किसके बटन? 13 नंबर
महिलाएं बोलिए, महिलाएं एक साथ मोदी किसमें दबेगा? ये नहीं किसपे दबी बता। आपसे जो किया हुआ वादा है इंशाअल्लाह हम भी निभाएंगे। इंशाअल्लाह फतेह हमारी होगी, जीत हमारी होगी, आपकी होगी, आपके घर की होगी। दूर हटो जीतेगा भाई, जीतेगा। कटिहार के भविष्य के लिए लो, मैंने भी अपना एक वोट रितु अग्रवाल के नाम लिख दिया।